देखो मैं संख्यात्मक प्रश्न कराने जा रहा हूँ। पहला है एक अर्थव्यवस्था में सृजित आय स्वायत्त निवेश में वृद्धि से दुगनी है। एक अर्थव्यवस्था में सृजित आय यानी जो आय है स्वायत्त निवेश में वृद्धि से दुगनी है, यानी अगर निवेश में जितनी वृद्धि होगी ना तो सृजित आय में दुगनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमें निवेश में वृद्धि को मैंने मान लिया कि 100 है, तो आय में वृद्धि कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। सही है, तो निवेश में वृद्धि बोला ना कि निवेश में वृद्धि से दुगनी है सृजित आय में वृद्धि। अब बोल रहा है तो तुम्हें आगे समझ में कि निवेश में वृद्धि से आय में दुगनी वृद्धि हो रही है। तो अगर निवेश में मान लो 100 की वृद्धि हुई होगी तो आय में 200 की। तो बोलता है अब सीमांत उपभोग प्रति एमपीसी ज्ञात करो। 100 हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, माना है। हाँ हमने खुद माना। ठीक है, और ना और एमपीएस भी निकालना है। तो एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हाँ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और ये होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो बताओ इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। हाँ, डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई, यही होता है ना। हाँ। तो डेल्टा सी तो हमें पता ही नहीं है। तो अब इन दोनों के अनुपात होता है ना के बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई 200 ले लें तो डेल्टा आई 100, ये कट गया तो निवेश गुणक 100 आ गया। और निवेश गुणक का फॉर्मूला 1/1 माइनस, तो के का मान 2 ले लेंगे और 1/1 घटा एमपीसी बटा 1 तिरछा गुना कर लेंगे तो 2 इनसे गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 1 माइनस एमपीसी बराबर 1 एकम 1 है ना। तो फिर 2 एकम 2 घटा 2 एकम 2 एमपीसी बराबर में 1। ठीक है, तो ये जो घटा का 2 एमपीसी है उधर जाके क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। तो 2 बराबर 1 जमा 2 एमपीसी, ये जो प्लस का 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2 एमपीसी। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 एमपीसी, ये 2 बटे में जाएगा तो 1/2 बराबर एमपीसी। तो ये भाग दे दोगे तो एमपीसी क्या हो जाएगा 0.5 आ गया। सेम ऐसी अब एमपीएस निकालना है। तो एक सूत्र होता है ना कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें एमपीसी हमें पता चल गया हाँ, तो 0.5 है। तो एमपीएस निकालने के लिए ये उधर जाकर घट जाएगा ना, तो आ जाएगा 0.5। तो 1 में से घटा देंगे 0.5 तो आ जाएगा 0.5। सही है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है। अगला क्वेश्चन है बचत फलन ज्ञात करो। बचत फलन ज्ञात करो जब उपभोग फलन दिया गया है। तो उपभोग फलन हमें दिया है 500 जमा 0.5 वाई। हाँ, ये सूत्र होता है एक। तो हमें सी बराबर यानी उपभोग फलन दिया है 500 जमा 0.5 वाई। हमें ना बचत फलन निकालना है। तो हमें उपभोग फलन दिया हुआ है, हमें स्वायत्त उपभोग भी 500 दे रखा है और हमें बचत फलन निकालना है ना। हाँ। तो उपभोग फलन दिया हुआ है, बचत फलन निकालना है। तो कैसे निकाला जाए? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही है भैया। देखो बचत फलन का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 मतलब 1 माइनस बी वाई ना। अगर हम इसका कंपेयर करेंगे ना सी बार प्लस बी वाई से, तो सी बार का मान 500, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे घटा का, और 1 घटा बी का मान ये 0.5 और गुना वाई, तो वाई को छोड़ दो, वाई ही रहने दो ना। तो बचत फलन हो जाएगा माइनस का 500 और 1 में से 0.5 गया तो जमा 0.5 वाई। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचत फलन है। हाँ, सिर्फ बचत फलन बोला था ना, तो ये बचत फलन ऐसा होता है ना संबंध। अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था में, ये वाला, एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के मूल्य का आकलन कीजिए। समग्र मांग निकालना है, इसे एडी कहते हैं और ये बराबर वाई होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के मूल्य का आकलन कीजिए जब स्वायत्त निवेश 100 दिया है और सीमांत बचत प्रति एमपीएस 0.2 दिया है और आय का स्तर या संतुलित आय का स्तर 4000 करोड़ है और स्वायत्त उपभोग व्यय यानी सी के ऊपर बार ये 50 करोड़ रुपए। सही है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो एक तो हमें समग्र मांग निकालना है यानी एडी, इसे वाई भी बोलते हैं। दूसरा बोल रखा है कि स्वायत्त निवेश आपको दे रखा है 100 करोड़ और सीमांत बचत प्रवृत्ति दे रखा है 0.2
तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए इसे एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.2। 0.8 हो जाएगा ना। उसके बाद और क्या दे रखा है, आय। इसका आय दे रखा है 4000 करोड़ और फिर आपको स्वायत्त उपभोग दे रखा है 50 करोड़। अब हमें तो उपभोग फलन निकाल लो, तो फॉर्मूला आता है सी बार प्लस बी वाई, MPS, है ना। तो हाँ, सी बार तो दे रखा है ना, ये स्वायत्त उपभोग 50 ना, हाँ, प्लस बी का मान होता है सीमांत उपभोग निकाला प्रवृत्ति हमने 0.8 और वाई ये दे रखा है 4000 नहीं। हाँ ठीक है। तो सी निकालोगी तो 50 और ये जब पॉइंट हटाएंगे ना तो बटे में नीचे 10 10 ये आ कट जाएगा, जाएगा, 0 से कट तो ये जाएगा। 3200 आ जाएगा ना। तो ये जोड़ने पर जाएगा 3250, ये आ गया। हाँ तो जो हमें y निकालना है तो फॉर्मूला आता है c जमा C plus आई। I। तो c का मान हो गया 3250 और निवेश क्या हो जाएगा 100, निवेश देखो 100 दे रखा हाँ, था। अब जोड़ दोगी तो आ गया ना तो हमारा आय निकल 3350 जाएगा। करोड़ आ जाएगा। सही लिख देंगे करोड़ रुपए। देखो ये जो y है ना, इसे हम यहाँ पे समग्र मांग मान रहे हैं। समग्र मांग के दो घटक होते हैं, उपभोग जमा निवेश। बचत, हाँ, निवेश। अरे उपभोग जमा निवेश होते हैं ना, उपभोग के हाँ, घटक। हाँ, तो समग्र मांग के घटक होते हैं भोग जमा भोग और निवेश। निवेश। अगर समग्र पूर्ति कहता है तो भोग जमा बचत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी और आई को जोड़ेंगे तो यही हमारा समग्र मांग का स्तर है, जिसे वाई भी बोल देते हैं, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन, किसी अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन ये है, ये तो उपभोग फलन दिया हुआ है 40 जमा 0.8 वाई और आय के उस स्तर का निर्धारण कीजिए जिस पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर है। कह रहे ना, अगर औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 है, बोला नहीं है, हाँ, औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर है तो आय का संतुलन स्तर का निर्धारित कीजिए, यानी वाई बताना है कि कितना होगा संतुलन ना। तो एपीसी 1 दिया हुआ है तो एपीसी का फॉर्मूला होता है ना भोग जमा बटे आय। हाँ, तो 1 दिया हुआ है तो ये इधर तिरछा गुना जाएगा तो भोग और वाई बराबर हो जाएगा। और हम सूत्र जानते हैं कि वाई जमा क्या होता है, बताओ बताओ। मतलब आय का फॉर्मूला पड़ा होगा ना। आय का फॉर्मूला होता है उपभोग जमा C plus I होता है। तो उपभोग जमा निवेश होता है ना। हाँ, अब देखो जब आय ही उपभोग के बराबर है तो निवेश के लिए कुछ बचा होगा। आय के दो घटक हो गया ना, उपभोग जमा निवेश। हाँ, तो जब आय उपभोग के ही बराबर हो गया तो ये जीरो रहा होगा, तो इसलिए जीरो ले लेंगे। तो वाई बराबर ये हो गया उपभोग फलन। और उपभोग फलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिया हुआ है। हाँ, तो लिख लो यहाँ 40 जमा 0.8 8 वाई। और जमा निवेश 0 ना। अब ये इधर घट जाएगा तो वाई घटा 0.8 वाई बराबर 40। ये घट जाएगा 0.2 वाई बराबर 40। ये एक होता है ना, एक में से घट गया 0.2, अभी बटे में चल जाएगा तो वाई बराबर 40 और बटे में 0.2। अभी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा गुना में 100। अब 2 के पाड़े से इसे काट देंगे तो 2000, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2000। तो आय का संतुलन स्तर क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल्य 0.84 दिया हुआ है, यानी एमपीसी दिया हुआ है 0.4, तो बोलता है गुणक का मूल्य के का मूल्य ज्ञात करो। तो सूत्र होता है ना, होता है K = 1/1 माइनस MPC। बस तो के का फॉर्मूला निकालना है और 1/1 घटा एमपीसी का मान 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0.4, 1 में 0.4 गया तो 0.6 और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10। तो 10 से कम ऊपर 10/6 कट जाएगा तो 5/3। अब पेपर में से दशमलव में छोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। भाग दो 3 से, इसे 3 से 5 को भाग दो तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, दशमलव आएंगे 0, तो 3 छीक 18 है ना, फिर 3 छीक 18, तो 1.66 बस इतना आंसर लिख देंगे। तो निवेश गुणक कितना आ जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं, इतना ही छोड़ देना, ठीक है। करोड़ अरोड़ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होता है निवेश गुणक। अगला प्रश्न है, निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि। तो जब भी निवेश में वृद्धि कमी आ जाए तो डेल्टा आई, ये हो गया निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि। लिखा निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ की वृद्धि लाती है, यानी डेल्टा वाई क्या हो गया 500 करोड़। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति याद करो, यानी एमपीसी निकालना है। बताओ कैसे करेंगे। एमपीसी का फॉर्मूला ही होता है ये डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी का डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई।
और MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी तो है ही नहीं ना, तो सी निकालेंगे ना। तो के का फॉर्मूला होता है ना 1/1 माइनस, MPC तो के निकाल लो पहले, और के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। तो बस 500 को 125 से भाग दोगी ना, तो यह आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख दोगी और 1 बटे में 1 घटा MPC निकालना है। ये ना तिरछा गुना हो जाएगा ना, हाँ। नहीं तो पलट लिया करो, ये आसान रहेगा, नहीं तो चलो तिरछा ही गुना करो। तो 4 गुना जाएगा 1 घटा MPC से, अब ये 4 एकम 4 घटा 4 MPC बराबर 1, ये 1 इधर घटेगा तो 3 बचेगा, और ये उधर जाकर जाएगा 4 गुना MP, ये 4 बटे में आ जाएगा। इसको भाग दोगी ना तो तुम्हारा MPC आ जाएगा 0.75, आ गया ना, 0.75 आ गया।